एस.सी. वर्मा रोटेशनल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल 68. A meter stick weighing 240 gram is pivoted at its upper end in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through this end. The particle of mass 100 gram is attached to the upper end of the stick through a light string of length 1 meter. Initially, the rod is kept vertical and the string horizontal when the system is released from rest. The particle collides with the lower end of the stick and sticks there. Find the maximum angle through which scale will rise. अब ये सिस्टम दी यहाँ पे इस रिजिड सपोर्ट को एक मीटर स्केल यहाँ पे फिक्स की किस तरह से वर्टिकल सो इट कैन रोटेट वर्टिकली फ्रीली और उसका एक एंड होगा यहाँ पे फिक्स किया इस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट होगा इस तरह से इट इज एबल टू रोटेट फ्रीली। और एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को एक पार्टिकल जिसका मास होगा 100 ग्राम वो कनेक्ट किया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेस्ट में। अब इस यहाँ से छोड़ने वाले जैसे यहाँ से छोड़ेगी ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आके कोलाइड होगा। अब जैसे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं थी मतलब उस ये इतने हाइट पे था 1 मीटर हाइट पे था तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और उस पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा जैसे जैसे नीचे यहाँ पे आके कोलाइड होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी मतलब यहाँ पे पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी mgh ये कन्वर्ट हो रही इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी कितनी बन रही है ये कितने वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगा तो ये होगा 2gh इतने वेलोसिटी से ये यहाँ पे टकराएगा। तो ये यहाँ पे आके इस तरह से टकराएगा। अब ये लीनियर वेलोसिटी ये कैसी होती है जैसे सर्कुलर मोशन होगी ये इसका सर्कुलर पाथ ये इसका सर्कुलर पाथ यहाँ पे वो उसके पाथ को टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में यहाँ पे उसे टकराएगी v वेलोसिटी से इसे टकराएगी। तो ये v मिल रहा है हमें यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी ये v कितना होगा √2gh इतने वेलोसिटी से इसे टकराएगी। और टकराने के बाद मतलब कोलिजन हो रहा है कोलिजन के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब ये दोनों साथ साथ मतलब ये यहाँ पे आ गया ये रॉड यहाँ पे आ गया अब ये दोनों साथ साथ में चलेंगे स्टिक टुगेदर और ये दोनों साथ साथ में चलेगा और कुछ ऊपर आ जाएगा ये रॉड यहाँ पे कुछ ऊपर आ जाएगा इस स्केल मीटर स्केल यहाँ पे इस तरह से ऊपर आ जाएगी और उसके साथ ये स्ट्रिंग जिसे ये बॉब लटकाया हुआ है कनेक्ट किया हुआ है वो भी इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा मतलब इसकी अब हाइट बढ़ेगी ये ऐसे ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो उसकी मतलब ऑसिलेट होने जा रहे हैं तो उसकी हाइट बढ़ेगी हाइट बढ़ रही मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे आ गई तो ये जो इसने इसे कोलाइड किया इसका जो मोमेंटम ट्रांसफर किया तो उसने काइनेटिक एनर्जी जो गेन की इसके कारण ये सिस्टम रोटेट होने लगी तो इसके पास क्या है रोटेशनल एनर्जी और उस रोटेशनल एनर्जी से ये आगे चलेगी और जैसे आगे चलेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लगेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो जब तक पूरी काइनेटिक एनर्जी घटेगी नहीं और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा और पूरी वेलोसिटी खत्म होने के बाद ये रुकेगा। तो कहाँ पे रुक रहा है कितने मैक्सिमम एंगल पे रुक रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड एंगल थ्रू विच स्केल मैक्सिमम एंगल थ्रू विच स्केल राइज तो वो एंगल हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे तो पता चला कितने वेलोसिटी से टकरा रही है। अब टकराने के बाद ये रोटेट हो रही है मतलब इसके पास रोटेशनल एनर्जी है और वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि इसके पास जो रोटेशनल एनर्जी होगी मतलब ये ई रोटेशनल जो होगी वो ऊपर जा रहा है मतलब इसका कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कितनी है रोटेशनल एनर्जी 1/2 I⍵² ये होती है रोटेशनल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी तो रॉड की जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है प्लस इस स्ट्रिंग बॉब की जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh रॉड का मास इसे कैपिटल M लिखते हैं रॉड के मास के लिए इस स्केल का m ये g और h हाइट कितनी बढ़ रही है तो यहाँ पे रॉड का मास हम मान रहे हैं कि यहाँ
कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये जैसे ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा। तो कितनी हाइट बढ़ रही, पहले स्केल का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, यहाँ पे। यहाँ पे मतलब ये कितनी हाइट है, ये हाइट है L/2, इसका सेंटर L/2। अब ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो ये हाइट, तो ये तो L ही रहेगी, ये तो L ही रहेगी। तो ये कितनी हो गई, ये थीटा है। तो जैसे कि ये तो L ही रहेगी, ये फाइंड करनी है, ये थीटा है। तो ये हाइट कितनी होगी, तो ये होगी L का एडजेसेंट साइड, ये होती है L cos थीटा। तो ये L/2 है, तो ये L/2 cos थीटा। मतलब ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक थी L/2, और यहाँ से यहाँ तक है L/2 cos थीटा। तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये डिफरेंस होगा h, इंक्रीज इन हाइट। तो पहली L/2 थी यहाँ पे, अब यहाँ पे गई, तो ये हाइट L/2 माइनस h कितना आएगा, ये L/2 माइनस L/2 cos थीटा, इतनी होगी इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट ऑफ स्केल, तो इसे L/2 कॉमन भी ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, L/2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये होगी रॉड की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से स्ट्रिंग बॉब की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो स्ट्रिंग यहाँ पे आ रही है, स्ट्रिंग का बॉब तो यहाँ पे, स्ट्रिंग का बॉब का मास कहाँ पे, यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। मतलब पहले कितना है, स्ट्रिंग यहाँ पे था, तो उसकी हाइट, उसका मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये L। अब ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये हाइट, मतलब इतने हाइट पे आ गया, तो ये कितनी होगी, तो ये टोटल लेंथ होगी L, ये थीटा, तो इस L, और तो ये साइड L, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा L cos थीटा, तो ये आएगा L cos थीटा। मतलब पहला बॉब यहाँ पे था L, अब इसकी हाइट बढ़ गई, यहाँ पे आ गया, इसकी हाइट यहाँ पे कितनी, L cos थीटा। तो इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट मतलब ये हाइट, इंक्रीज इन हाइट कितनी हो गई, तो वो होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखती है पहले, बॉब की पोटेंशियल एनर्जी m, स्मॉल m, g और h, इंक्रीज इन हाइट ऑफ बॉब कितनी होगी, पहले L थी माइनस L cos थीटा, तो L को कॉमन ले लेते हैं तो L, और ये आएगा 1 माइनस L cos थीटा। इतनी इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ये रॉड की, और ये प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इस बॉब की। तो इस तरह से ये जो रोटेशनल एनर्जी है, जो रोटेट हो रही है, वो रोटेशनल एनर्जी यूज की जा रही है टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्केल प्लस इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये बॉब, फिर से दोनों साथ साथ में जो ऊपर जा रहे हैं उनके लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें थीटा की टर्म मिल रही है, और वो हमें फाइंड करना है। अब मतलब ये इक्वेशन चाहिए था हमें समझने के लिए कि थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो इसमें मास दिया है, जी दिया है, एल पता है हमें, थीटा सिर्फ क्या पता नहीं, आई और ओमेगा। तो इस इक्वेशन में पहले हमें आई और ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हमें काम करना है कि आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम फाइंड करना है, और एंगुलर वेलोसिटी, ये यहाँ से जितने एंगुलर वेलोसिटी से चलेगी वो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए काम करना है। बाकी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, ये मिल गया। अब यहाँ पे आई और ओमेगा, तो ओमेगा कैसे मिलेगा, अब इसे रिलीज करने के बाद हम यहाँ पे बाहर का कोई एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, तो हम यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, मतलब इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम रहेगा। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब एक कोलाइड होने का पहले का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कोलाइड के बाद का एंगुलर मोमेंटम। तो कोलाइड के पहले कितना एंगुलर मोमेंटम था, कहाँ पे था, तो ये जो रॉड यहाँ पे जो बॉब होगा, स्ट्रिंग बॉब, ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग बॉब मास m, और इसे रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है, ये ऐसे यहाँ पे आ रहा है,
ये ऐसे आ रहा है, और ये नहीं होता तो ऐसे सर्कुलर मोशन में आ जाता। तो सर्कुलर मोशन में तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हर जगह पे उसके टेंजेंशियल, मतलब यहाँ पे तो इसके टेंजेंशियल, इसका जो पाथ होगा सर्कुलर पाथ, उसके टेंजेंट के यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी। और इसका मास यहाँ पे m दिया हुआ है, और ये यहाँ पे सस्पेंड किया है, मतलब इस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस के अराउंड। तो ये होगा उसका, इसकी लेंथ, इसका ये होगी इसकी लेंथ, मतलब इतने लेंथ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ पे पार्टिकल, इसका मोमेंटम, तो L क्या होता है, पी वी आर इंटू पी मतलब mv। तो इतना एंगुलर मोमेंटम इनिशियली होगा बिफोर कोलिजन, इतने एंगुलर मोमेंटम, इतने वेलोसिटी से वो इसे टकरा रहा है। तो इनिशियली L1 कितना होगा, mrv। L1 मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, एक पार्टिकल का मास r मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, वो मीटर स्केल है तो वो मीटर स्केल की लेंथ, और ये v। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो आ गया। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, ए स्केल और रॉड दोनों ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई ओमेगा। अब आई मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्केल, मतलब इसे रॉड लिखते हैं, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, इसका पार्टिकल जो बॉब, और इंटू फिर ओमेगा, इंटू एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसके साथ वो दोनों चले जाएंगे। तो या आई भी फाइंड करना है, ओमेगा भी फाइंड करना है। तो अब इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, इस एंड के अराउंड ये रॉड रोटेट हो रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, ml²/3। ये हमने अभी बहुत सीख लिया है कि इसके मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर कितना होता है, ml²/12, और फिर mr², प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करके हमें फाइंड करते हैं, प्लस बॉब मतलब ये जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस यहाँ से एक पार्टिकल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से पार्टिकल l डिस्टेंस पे है m, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, ml²। तो ये बॉब का आएगा ml², ये स्मॉल m, और ये रॉड का है तो इसे कैपिटल M लिखते हैं, और ये ओमेगा। फिर तो ये ओमेगा कितना आ जाएगा, ये इसे डिवाइड करेगा तो इतना ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा हमें मिल रहा है फिर mlv डिवाइडेड बाय एक पूरा ब्रैकेट मतलब कैपिटल ml²/3 प्लस स्मॉल ml², इतना ओमेगा। यहाँ पे भी v हमें मिला है कि जितने वेलोसिटी से इसे टकरा रहा है, तो ये वेलोसिटी भी हमारे पास है, एक 2gh, ये पहले हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था कि 2gh कितना है। तो ये वेलोसिटी भी कितनी आ रही है, mlv कितना है, √2gh डिवाइडेड बाय ml²/3 प्लस स्मॉल ml²। तो इतना आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, इतनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल रही है। उसके वैल्यूज भी दिए हैं तो हम वैल्यू पुट करके ओमेगा फाइंड करेंगे। तो ये ओमेगा यहाँ पे मिल जाएगा, ये स्मॉल m मतलब इस पार्टिकल का मास, पहले से सिंप्लीफाई करते हैं और भी, तो ये स्मॉल ml √2gh डिवाइडेड बाय ml² कैपिटल ml² प्लस ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3ml² डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो ये वैल्यू ये 3 इंटू ये m, बॉब का मास है 100 ग्राम, केजी में 0.1 इंटू लेंथ है 1 मीटर, इंटू √2g 9.8 10 लेते हैं, और h कितना, तो वही h यहाँ से कितना नीचे आ रहा है, तो 1 मीटर नीचे आ रहा है, तो ये होगा 1, फिर डिवाइडेड बाय कैपिटल M मतलब रॉड का मास वो दिया है 240 ग्राम, तो इसका केजी में आएगा 0.24, L² मतलब ये फिर से इसकी लेंथ वो दी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3m, मतलब बॉब का मास 0.1, और ये L मतलब 1 का स्क्वायर, तो इस तरह से ओमेगा आएगा ये 0.3 ऊपर आएगा 0.3, और ये √2gh
2h तो था 2g, g और h तो 1 है और डिवाइडेड बाय 0.24 और ये कितना आएगा, ये 0.24 प्लस 0.3 तो ये आएगा 3 से मिलाए तो 0.5 तो ये आएगा 0.54 और फिर इसे इसका एक 2 डेसिमल निकालते हैं तो यहाँ पे एक गया और ये 2 डेसिमल तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा, 3 10 जा तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा और ये 4 5 18 फिर ये 2 से भी जा सकता है 2 5 जा 10 2 9 जा तो इतना ओमेगा की वैल्यू इतनी आ गई, आई भी मिल गया तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं अभी। तो हमें ये ओमेगा मिला, अभी हमें थीटा फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे एंगल की टर्म आ रही है तो इस इक्वेशन को यूज करना है और इस इक्वेशन में हमें लग रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इसकी वैल्यू चाहिए थी तो ये हमें यहाँ पे ओमेगा मिल गया और यहाँ पे आई एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये मिल गया तो ये दो वैल्यू यूज करके हम इसमें पुट करेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन यूज करना था एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का और आई और ओमेगा की वैल्यू मिल गई। बाहर लेते पहले तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन टर्म ये आएगी कॉमन टर्म तो बचा हुआ इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये एम जी भी कॉमन टर्म में चला जाएगा तो ये स्मॉल एम और यहाँ पे रहता है कैपिटल M/2 और बाकी का ए एल और ये जी भी ये जी और ये एल और ये 1 माइनस कॉस थीटा ये सब इस ब्रैकेट के बाहर GL 1 माइनस कॉस थीटा बाहर। तो क्या क्या बचा, अब ये स्मॉल m बचा इधर सिर्फ और ये कैपिटल M/2 बचा। अब आई और ओमेगा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी तो वो पुट करते तो 1/2 आई की वैल्यू आई थी यहाँ पे स्मॉल m l स्क्वायर प्लस कैपिटल M l स्क्वायर अपॉन 3 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू वन एंड और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई थी 5√2g अपॉन 9 ये ओमेगा की वैल्यू आई थी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल m प्लस कैपिटल M2 इंटू जी इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करनी है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाएगा और 9 का आएगा 81 तो 25 2 जा 50 25 2 जा 50 तो इतना ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जी भी इसके साथ चला गया तो बाकी की वैल्यूज पुट करनी है तो 1/2 ये 2 यहाँ अगर इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर आएगा 2m और 2 बाहर लेते इसके तो ये 1/2 तो ये 1/2 भी चला जाएगा। अब स्मॉल m मतलब बॉब का मास वो था 0.1 kg और l मीटर स्केल या स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर दी थी तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कैपिटल M 0.24 और ये L 1/3 और इंटू इस ब्रैकेट को इंटू 50/81 इज इक्वल टू ये 2 M है स्मॉल 0.1 प्लस ये 0.24 और ये L 1 मीटर और ये फिर 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 0.345 और ये आएगा यहाँ पे 0.08 और इसे ऐड करेंगे तो 0.18 और ये 50 और ये 81 इज इक्वल टू इधर 0.2 प्लस ये 0.2 तो ये 0.44 और ये इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये इधर लाते हैं तो 0.44 अब
ये 2 डेसिमल इधर चले गए, ये 2 डेसिमल इधर चले गए। 9 2 ज़ा 80 और 9 9 ज़ा, तो ये कितना आ गया 100, और ये आ गया 44 इंटू 9 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इधर आ गया तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इधर आ गया तो ये 1 माइनस 100 अपॉन 44 इंटू 9। अब 44 इंटू 9 करना है तो ये 4 से अगर कर दे तो 4 25 और 4 11, मतलब ये आ रहा है यहाँ पे 1 माइनस ये ऊपर 25 और इधर 99, तो 99 माइनस ऊपर यहाँ पे गया तो 99 माइनस 25 डिवाइड बाई 99, तो ये 4 और ये 74 अपॉन 99, 74 अपॉन 99।